ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। ओम यो आसो आदित्ये पुरुषः सो आसो अहम् ओम खं ब्रह्म। आज हम लोग ऋग्वेद के इंद्र सूक्त में 8वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। यं क्रंदसि संयति विह्वयेते परे यवरे उभयायमेत्रा समानं चिद्रथं आतस्थिवांसा नाना हवेते सजना स इंद्रः। जिसे क्रंदसि संयति सब पुकारें, उत्तम अधम जो उभय शत्रु स्वामी। समचेतनारथ समारूढ़ होकर बहुविध पुकारें, वही इंद्र लोगों। इस इंद्र सूक्त में हम लोग इंद्र अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर के विषय में जानकारी कर रहे हैं। इस मंत्र में बताया जा रहा है कि वह इंद्र, वह परमेश्वर कैसा है। यम, जिसको क्रंदसी, क्रंदन करने वाले। क्रंदन करने का भाव आज लोक भाषा में भी प्रचलित है। क्रंदन करना, रोना, पुकारना, दुखी होना। जब हम दुखी होते हैं तब जब किसी को पुकारते हैं अपना मानकर, इस भाव से कि वो हमारे दुख को दूर करे, कुछ सहयोग करे, सहायता करे, इस दुख से हमें बचाए, इसे क्रंदन कहते हैं। क्रंद धातु है रोना, पुकारना, दुख होना के अर्थ में। यम क्रंदसी, यम अर्थात जिसको क्रंदसी, क्रंदन करने वाले। हम दुखी हैं, क्रंदन कर रहे हैं। संयति, कुछ लोग संयत भी होते हैं। ये बात भी कही जाती है कि जो समर्थ हैं, मनोबल वाले भी हैं, यूं कह लें, दुख में भी संयम बनाए रखना, संयत रहना, ये भाव भी व्यक्त किया जाता है। कभी कभी दुख हमारी सहनशीलता से अधिक होता है तो हम क्रंदन करते हैं, और यदि हमारा मनोबल उतना हो, अधिक हो, तो बहुत सीमा तक हम दुख को संयत भाव से सहन भी कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जिसको क्रंदसी और संयति जो भी हैं, विह्वयेते, उसे विशेष रूप से आह्वान करते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं। चाहे हम क्रंदसी हैं, रोने चिल्लाने पुकारने वाले हैं, या संयति हैं, बहुत संयम के साथ, धैर्य के साथ उस दुख को सहन करने की सामर्थ्य भी है, परंतु फिर भी हम पुकारते तो हैं,
विभयते विशेष रूप से पुकारते हैं। जिसे पुकारते हैं, इंद्र वह परमेश्वर है जिसे हम क्रंदसी और संयति पुकारते हैं। परे अवरे उभया अमित्रा, जो इन सबसे परे हैं वे भी, जो अवर हैं, अवर्णीय हैं, अवर निम्न हैं, अमित्रा, जो अमित्र हैं, हमारे मित्र नहीं हैं। वेद में अनेक स्थानों पर अमित्र, दुर्मित्र जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। सामान्यतः जो हम इस भाव को मानकर चलते हैं, जो ओम मंत्र हम लोग निवेदित करते हैं, मुख्य रूप से यजुर्वेद के अंतिम मंत्र को जो हमने अपना मूल मंत्र के रूप में ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, अंगीकार किया है, तो उसमें यही कहा गया है, ओम जो असौ आदित्य पुरुषा सो असौ अहम, ओम खम ब्रह्म, वह ओम परमात्मा सर्वव्यापी है, वह आदित्य अक्षय अविनाशी है, वही मैं हूं। जो वो आदित्य है, जो आदित्य पुरुष है, अक्षय अविनाशी अग्रणी परमेश्वर है, वही मैं हूं। अर्थात इस सृष्टि में जो कुछ है सब वही है। तो हमारा शत्रु कोई कैसे हो सकता है? इस व्यापकता का अनुभव करते हैं तो इतना तो मानकर चलते हैं, कोई हमारे लिए पराया नहीं होगा, शत्रु नहीं होगा, हमारे लिए द्वेष का, घृणा का पात्र तो नहीं ही होगा। जो लोग जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर स्वभावता द्वेष पाल लेते हैं कि इस समुदाय के लोग तो हमारे स्वाभाविक शत्रु हैं या द्वेष के पात्र हैं, इस बात को वेद यहां नकारता है। ऐसा हो सकता है कोई हमारा मित्र ना हो, यह तो संभव है। सब लोग हमारे मित्र हों, व्यवहार में यह संभव नहीं होता। हम कहते हैं भाई ये हमारे मित्र हैं, ये घनिष्ठ मित्र हैं, ये परम मित्र हैं, भाई ये हमारे मित्र नहीं है। ये तो स्वाभाविक है, सब लोग हमारे मित्र तो नहीं हो सकते, परंतु कोई हमारा स्वाभाविक शत्रु है, स्वाभाविक रूप से हम उससे द्वेष करते हो कि नहीं साहब इस समाज, इस समुदाय से है, इस जाति से है, इस संप्रदाय से है, इस धर्म पंथ से है, तो हम उससे द्वेष करें, उसे स्वाभाविक शत्रु मान लें, यह भावना वेद के अनुकूल नहीं है। कहा है अमित्रा, जो मित्र नहीं है, उभय अर्थात दोनों, जो परे हैं, जो अवर हैं, दोनों प्रकार के जो अमित्र हैं, जैसे भी हैं, मित्र नहीं हैं, कोई बात नहीं है, वे भी यम, जिसको विभयते विशेष रूप से उसे पुकारते हैं। हम भी उसे पुकारते हैं, जो हमारे अमित्र हैं वे भी उसे ही पुकारते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर तो एक है, वह सबका है। वह किसी हर जाति, धर्म, संप्रदाय का ईश्वर अलग अलग नहीं है। हम कहें हमारा ईश्वर अलग, उनका ईश्वर अलग, हम अपने ईश्वर को पुकारेंगे, वे अपने ईश्वर को पुकारेंगे, नहीं। स्पष्ट कह रहे हैं, हम जो क्रंदसी हैं, बहुत दुख से आतुर होकर क्रंदन कर रहे हैं, जो अभी संयति हैं, धैर्य पूर्वक उतना सहन कर ले रहे हैं, जो हमसे परे हैं, अवर हैं, अमित्र हैं, जो हमारे लिए मित्र नहीं है, अमित्र हैं, वो सब उसी को पुकारते हैं और वो सबकी सुनेगा। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हे परमेश्वर केवल मेरी सुनो, इसकी मत सुनो, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो सबका है। हमने कहीं कहा था स्वामी सबका है, कोई कहे न कहे, आप ना माने न माने, लेकिन वो तो सबका है। वो किसी एक का नहीं, एक समुदाय का नहीं, एक धर्म पंथ का नहीं, एक जाति का नहीं, एक राष्ट्र का नहीं। ये पृथ्वी उसके सृष्टि में तो एक बिंदु के समान भी नहीं है, और उस पृथ्वी में हमने रेखाएं खींच ली कि ये हमारा, ये तुम्हारा। हो सकता है बच्चों के खेल में घरौंदे पाले रेखाएं खींचती हूं,
लेकिन वो उस खेल तक सीमित होती हैं। बड़ों के लिए उन रेखाओं का कोई मतलब नहीं होता। बच्चे खेल में जो रेखाएं खींच लेते हैं, इधर का पाला हमारा, इधर का तुम्हारा, उतनी देर उन्होंने खेला और उसके बाद वो सारी रेखाएं समाप्त हो गई। जो घर के बड़े हैं उनके लिए उन रेखाओं का कोई मतलब नहीं होता। वो परमेश्वर सबसे बड़ा है, उसके लिए इस देश जाति के रेखाओं का कोई मतलब नहीं होता कि साहब ये मेरा देश, ये तेरा देश। ईश्वर ने तो पूरे सृष्टि, ये पृथ्वी एक सी बनाई थी, ये रेखाएं तो हमने खींच ली हैं। व्यवहारिक दृष्टि से उसकी कुछ उपयोगिता हो सकती है, उसका पालन करें, सम्मान करें, रक्षा करें, सब ठीक है, परंतु ये ध्यान रखें कि वो इन सारी रेखाओं से परे, इन सभी सीमाओं से परे वह परमेश्वर तो सबका है। उसे सीमा के इस पार वाले भी पुकारेंगे, उस पार वाले भी पुकारेंगे, सबका है। हमारे बीच विवाद इतना नहीं होना चाहिए कि जिसे हम कभी दूर न कर सकें। कहा है कि दुश्मनी जमकर करो, हाँ शत्रुता हो जाती है अगर, तो दुश्मनी जमकर करो, पर इतनी गुंजाइश रहे फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा न हूं। इतनी शत्रुता न बढ़ा लो कि यदि कभी हम दोबारा मित्र बने तो हमें मिलने में लज्जा आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। शत्रुता की भी इतनी मर्यादा अवश्य रहे कि दोबारा मित्र हो जाएं तो लज्जा ना आए, हम पुनः मित्र हो सकें, क्योंकि वो परमेश्वर एक है, वो सबका है। वो इन जाति धर्म देश की सीमाओं को नहीं जानता, नहीं मानता, उसका कोई औचित्य भी नहीं है। उसके लिए तो सब एक से हैं, उसके लिए तो हम सब बच्चे हैं, अपने घरौंदे खिलौने की तरह से खेल खेल रहे हैं अपनी सीमाएं बनाकर, पर उसके लिए कोई सीमा नहीं है। तो ये कहा कि हम क्रंदसी हैं, संयति हैं, मित्र हैं, अमित्र हैं, परे हैं, अवर हैं, सब उसको पुकारते हैं और वो सबकी सुनता है। समानम चिद रथम आतस्थिवंसा। तो इस भाव को अगर हमने समझा तो अगला शब्द आया, क्या भाव हमने इतने से सीखा? समानम चित। उस समानता का भाव, उसके लिए तो सब समान है, वो हम सब के लिए समान है। परमेश्वर हम सब के लिए समान है और हम सब उसके लिए समान है। चित, चेतन का अर्थ भी ले सकते हैं और भी का अर्थ भी ले सकते हैं, ही का अर्थ भी ले सकते हैं। समानम चिद रथम, रथ का अर्थ है रमणीय। रथ एक वाहन के रूप में भी हम जानते हैं, जो रमणीय वाहन हैं, विशिष्ट हैं, उनको रथ कहा गया। रथ का शाब्दिक अर्थ, रम धातु से रथ शब्द की निष्पत्ति मानी जाती है, तो रथ का शाब्दिक अर्थ होता है रमणीय, सुंदर, उत्तम, श्रेष्ठ। ये भाव है रथ का भी। तो वो समान है, सबके लिए समानता का भाव रखता है। यदि हम वास्तव में उसको मानते हैं, अपने आप को ईश्वर का भक्त कहते हैं, तो ये समानता का भाव हमें होना चाहिए। चिद चेतना का भाव होना चाहिए, रमणीयता का भाव होना चाहिए। हम इस रमणीय सृष्टि से एकाकार हों, इस सृष्टि के सौंदर्य का संरक्षण करें और हम स्वयं भी रमणीय बने। उसको ये कहने में अच्छा लगे कि ये हमारा सृजन अच्छा है। बड़े लोग कहते हैं भाई हमारा प्यारा बच्चा है, कितना सुंदर बच्चा है। हम सब उस परमेश्वर के लिए बच्चे ही हैं। इस योग्य बने कि वो भी इसी आलात से कह सके कि देखो ये हमारा कितना प्यारा बच्चा है। हमें इतना रथम रमणीय बनना चाहिए। आतस्थिवांसा, ये तस्थ धातु है, शब्द बड़ा है, भाव इतना है, स्थित, प्रतिष्ठित। तो हम समानता के भाव को, रमणीयता को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करें। वह परमेश्वर इसी भाव से संपूर्ण सृष्टि में प्रतिष्ठित है, संव्याप्त है। दोनों अर्थ लिए जाते हैं वेद का अर्थ। जब भी हम वेद मंत्रों का अर्थ करते हैं तो इसी भाव से करते हैं। ये समस्त गुण उस परमेश्वर में हैं और हमें अपनाने हैं, उसमें तो हैं। अब हमारे प्रयास होना चाहिए कि उसे
जितना संभव हो अपने में ग्रहण कर लें, तभी तो हम उसके अपने कहलाएंगे। इसी में तो हमारे जीवन की सार्थकता है। तो उस इंद्र परमेश्वर के इन गुणों की चर्चा हम लोगों ने की। अंतिम पंक्ति में कहा जा रहा है नाना हवेते। नाना अर्थात विभिन्न प्रकार से, बहुत तरह से। हवेते आह्वान करते हैं, पुकारते हैं। इतने सारे गुणों के साथ परमेश्वर का स्मरण करते हुए, इन गुणों को यथासंभव ग्रहण करते हुए, अपने जीवन में उतारते हुए, उसे हम विविध प्रकार से नाना भांति पुकारते हैं। नाना हवेते स जनास इंद्रा। सह वह जनास लोगों इंद्रा परमेश्वरवान। परमेश्वर ने कहा है, यदि परमेश्वरीय धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति है। इंद्र शब्द का अर्थ ही है परम ऐश्वर्यवान अर्थात परमेश्वर। तो जिसे इस प्रकार से हम लोग अनेक प्रकार से पुकारते हैं, सजनास इंद्रा, हे लोगों, यह वही परमेश्वर है। हम उसे विविध प्रकार से पुकारते हैं, विविध तरह के लोग पुकारते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम पुकारते हैं। क्या यह भाव वेद से पृथक है? नहीं। वेद ने तो अनेक बार यही कहा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वह परमेश्वर एक है। उसे हमारे विद्वान मनीषी प्रेरणादायक महापुरुष अनेक नामों से, अनेक रूपों से पुकारते आए हैं। वह अग्नि है, वायु है, आदित्य है, वही है। उसे अनेक रूपों में पुकारते हैं, अनेक नामों से पुकारते हैं। वही ईश्वर है, वही अल्लाह है। कैसे है? अल्लाह पराया नहीं है। अल्ल धातु संस्कृत में है, वैदिक भाषा में है। उसका भी अर्थ ईश्वर होना, प्रभु होना ही है। अल्लाह विसर्ग लगेगा अल्ल में तो अल्लाह उच्चारण हो जाएगा। ये कर्ता कारक एक वचन में अल्लाह शब्द बनेगा वैदिक भाषा में। इसका अर्थ हुआ ईश्वर। इसीलिए कहा हमारे मनीषियों ने, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। जैसे हमने कहा अग्निम यमम मातृस्वान माहू, उसे अग्नि कहा, यम कहा, मातृस्वा कहा, वायु कहा, कुछ भी कहा। विभिन्न रूपों में हमने उसको पुकारा। तो अल्लाह का अर्थ भी ईश्वर है। इसका स्त्रीलिंग बनता है तो अल्लाह हो जाता है। दीर्घ आकार आ जाएगा तो अल्लाह का अर्थ हो जाता है माता या देवी। जो लोग इतनी जानकारी नहीं रखते हैं, छोटे छोटे भावों में बह जाते हैं, वे अकारण विरोध करते हैं। उसका कारण उनकी अज्ञानता है, जानकारी न होना है। लोगों को सही जानकारी मिले तो इस प्रकार की क्षुद्रताएं दूर हो सकती हैं। अभी इस सप्ताह हम लोगों ने बसंत पंचमी का उत्सव मनाया। बसंत पंचमी पर हम सरस्वती की पूजा करते हैं। यह सरस्वती का जन्मदिन है। यह सरस्वती क्या है? मानव संस्कृत के, वैदिक संस्कृत के शुभारंभ के समय मान लीजिए आदि पुरुष हमारे आदि पितामह ब्रह्मा थे। ब्रह्मा के साथ कुछ लोग थे। ब्रह्मा हमारे आप जैसा कोई व्यक्ति होगा, मनुष्य होगा, विद्वान साधक तपस्वी होगा। उसने वेदों का प्रकाश प्राप्त किया। ये विद्या अपनी साधना से प्राप्त की और कुछ लोगों को दिया। जो प्रमुख लोग प्रारंभ में उनके साथ जुड़े, थोड़े से लोग, जैसा कि आप सब थोड़े से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उस समय की भाषा में उसे ब्रह्मा के मानस संतान कहा गया। वो मानसिक रूप से उनके संतान थे। जैसे प्यार से हम अपने युवा साथियों को कह देते, भाई हमारे बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं। तो मानस संतान है, मानसिक रूप से आप हमारे बच्चों की तरह हैं। वैसे ही ब्रह्मा के साथ वो मानसिक संतान उनके थे।
जो उनके बच्चों की तरह थे, जिनको उन्होंने सबसे पहले वेद की जानकारी दी। वेद का जानकारी उन्होंने प्राप्त की और अपने निकट सहयोगियों को दी, वो उनके मानस संतान कहलाए। उनके इन मानस पुत्रों में, मानस संतानों में बालिका सरस्वती भी थी। हाँ, बालिका सरस्वती मैं कह रहा हूं, वो बालिका सरस्वती है। जैसे हम लोगों के साथ भी कोई बालिका रही तो हम लोगों ने कहा ये हमारे लिए सरस्वती है, ये हमारे दल की सरस्वती है। हम लोग सामान्यतः मान लेते हैं कि हमारा एक दल है, आजकल सब चला है टीम। लोग कह देते हैं भाई हमारी टीम है, ये हमारी टीम है, हमारा समूह है, हमारा दल है। हम कहते हैं ये मेरी बिटिया हमारे इस दल की सरस्वती है। जैसे ब्रह्मा के उस दल में, उनके मानस संतानों में वो बालिका सरस्वती थी। ब्रह्मा ने वेद विद्या प्राप्त की, अपने उन निकट सहयोगियों को सिखाया जो उनके मानस पुत्र कहलाते हैं। उन्हीं में बालिका सरस्वती ने सीखा। वो बीड़ा बजाती थी, अच्छा गाती थी। बालिकाओं का स्वर वैसे भी अपेक्षाकृत मधुर होता है, हम मानते हैं। तो उसने वेद मंत्र ब्रह्मा से सीखे और बीड़ा बजाते हुए उसे गाया, गुनगुनाया। वेद की प्रथम गायिका। वेद मंत्र ब्रह्मा को मिले, उन्होंने पढ़ा, पाठ किया। शिष्यों ने, उनके साथियों ने, मानस पुत्रों ने सुनकर उसे स्मरण किया, सीखा। परंतु उस बालिका ने जब बीड़ा बजाते हुए संगीत की लहरी के साथ उसे गाया, तो कविवर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, विमल वाणी ने बीणा लई, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। उस बालिका सरस्वती ने जब बीणा बजाई, वेद मंत्रों का गायन किया, तो जिन मंत्रों का उसने विशेष रूप से गायन किया संगीतबद्ध करके, उन मंत्रों का संकलन सामवेद कहलाया। तो वेद मंत्रों की आदि गायिका, प्रथम गायिका वो बालिका सरस्वती थी। उस समय वो बालिका सरस्वती थी। आज हमारे लिए वो आदि माता है, हमारे लिए वो माता सरस्वती है। क्योंकि वैदिक संस्कृत की वो आदि माता है, हम वैदिक संस्कृत में पितामह ब्रह्मा जी को कहते हैं। तो हमारी आदि माता, वेद माता सरस्वती है। वेद का गान पहले करने के कारण हम वेद माता सरस्वती भी कह सकते हैं। वैसे तो वेद ग्रंथ को ही हम वेद माता कहते हैं। ईसुता मया वरदा वेद माता, हमने इस वेद ग्रंथ को ही वेद माता कहा है। परंतु इस रूप में हम कह सकते हैं वैदिक संस्कृत की आदि माता, वेद मंत्रों की प्रथम गायिका वो बालिका सरस्वती, वो देवी सरस्वती हमारे लिए वेद माता, आदि माता सरस्वती देवी है। हम उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इतना अवश्य कहना चाहेंगे उस महादेवी सरस्वती को नमन करते हुए कि आपने देखा कि वैदिक संस्कृति में वेद मंत्रों का प्रथम गायन तो देवी सरस्वती ने किया। उस देवी की सरस्वती की पूजा, उस देवी सरस्वती की पूजा घर घर में होती है, मंदिरों में होती है। और उस देवी सरस्वती के पूजा करने वाले महान आचार्य पुजारी कहते हैं कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। वे अपने आप को बहुत बड़ा धर्माचार्य कहते हैं, कुछ तो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं। स्थिति यह है कि बालिका सरस्वती ने सबसे पहले वेद का गान किया और यह स्वयंभू धर्माचार्य, ये धूर्त ठग दुष्ट तथा कथित धर्माचार्य ये कहते हैं कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो सरस्वती की साधना करते समय, सरस्वती की पूजा करते समय कम से कम इतना अवश्य जाने कि जो हमारे घर में बालिका सरस्वती है उसका सम्मान करें, उसे पढ़ने दें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान कम से कम इतना बना लो कि बालिकाओं को कुछ पढ़ने से रोको नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, उनको समझाया जाए कि आप ठीक नहीं कर रहे हो।
उनको प्रेरित किया जाए कि वे स्वयं बालिकाओं को वेद पढ़ाएं। यदि उन्होंने स्वयं पढ़े हो, पढ़ने की सामर्थ्य हो तो स्वाभाविक है, या ऐसा वही कहते हैं जिन्होंने वेद देखे पढ़े नहीं हैं। यदि वेद पढ़े होते तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करते ही नहीं। यदि हमारी इस बात में एक सत्य को सही रूप में प्रस्तुत करने में कुछ कटु हो गया हो तो क्षमा चाहते हैं, परंतु कुछ मौलिक प्रश्न हैं जो हमें कचोटते हैं, कष्ट देते हैं, तो कभी कभी इतना व्यक्त हो जाता है। इसे स्वीकार करें, प्रयास करें कि ऐसा कहने की आवश्यकता ही ना पड़े। इन लोगों को प्यार से, सम्मान से समझा बुझाकर सन्मार्ग पर ले आया जाए तो अच्छा है। तो वेद मंत्र के प्रथम गायिका उस बालिका सरस्वती को, वेद माता सरस्वती को हम सब नमन करते हैं। आज की बात हम यहां विराम देते हैं। ओम शांति। ॐ यो आसो आदित्ये पुरुषः सो आसो अहम् ॐ खं ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।